हेलो दोस्तों, आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में बना लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन से समान पद है। क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा समान पद है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं समान पद किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर x रहे तो x के बराबर अगर कोई x रहे तो हम लोग जैसे कि 1 नंबर दिया है x दिया है, 2 नंबर में भी x दिया है, तो x और x ये हो गया समान पद। ठीक है, अब देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x y रहे और इधर भी x y रहे तो ये भी ये और ये देखिए समान है, इसका समान पद है। ठीक है, पद इन लोगों का समान है। देखिए यहाँ पर अगर रहे x² y और इधर रहे x y तो ये समान पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। y तो सेम है, लेकिन x² और यहाँ पर x है, ये सेम नहीं है। और यहाँ पर कुछ संख्या रहे तो अलग बात है, संख्या कुछ भी रहे सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर 3xy है, संख्या कुछ भी रहे लेकिन अगर ये सेम हो जाएगा, x और y सेम हो जाएगा तो वो समान पद कहलाएगा, ये संख्या कुछ भी रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है a नंबर का कितना है 3x है, कितना है 3x। ये हम लोग देखते हैं कहीं पर भी वो 3x है। चलिए देखते हैं ये 3x है, यहाँ पर कितना है 4xy। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला कि संख्या कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है xy है, तो ये समान पद नहीं है। अभी तीसरा देखते हैं a और b। ये देखिए ये कुछ भी रहे लेकिन ये समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों समान पद है। और देखिए यहाँ 3/4 x² y है, समान पद है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 12, ये संख्या कुछ भी रहे लेकिन x क्या है समान है, तो ये समान पद है। और देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x भी है लेकिन इसके साथ y और z है, तो ये समान पद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6, ये कुछ भी रहे चलेगा। यहाँ पर क्या है x² है और यहाँ पर क्या है x है, तो ये समान पद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ x रहता तो समान पद होता। यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 3 है, चलेगा। x है सेम, x है से तो ये समान पद है। तो चलिए समान पद लिखते हैं। क्या क्या है 3x है, कमा क्या है 5x है, 5x के बाद 12x है, उसके बाद -2x, ये तो x का समान पद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ और 4xy कोई है क्या xy, ये तो xy नहीं है, ये x² y। देखिए xy है, यहाँ पर x² y है, सेम नहीं है। अगर यहाँ पर xy रहता तो वो सेम रहता है, यहाँ पर xyz है और कोई समान पद नहीं है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, समान पद इक्वल टू क्या होगा आंसर 3x 5x 12x और -2x, ये हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये हम लोग 4 नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर एक स्थान है उसको हम लोग को भरना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है x - 3 और 12 + 2x का योगफल, इन दोनों का योगफल क्या है वही यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन दोनों का योगफल ज्ञात करते हैं। कितना है 3 - 6 प्लस बोला है 12 + 2x। चलिए इन लोगों का योगफल जोड़ करना, तो इसलिए जोड़ का चिन्ह दे दिए। कितना बोला है x - 3 + 12 + 2x, तो x - 3 + 12 + 2x। ठीक है, x को x की जगह लाएंगे और इधर जो संख्या है संख्या को संख्या की जगह, चलिए x इधर है तो x के इधर लेके आते हैं 2x - 3 + 12 2x और 1 3x, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1x और 2x 2 और 1 3x, और इसमें से इसको घटाव करेंगे तो +9। ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह क्या होता है हमारे प्लस, जो बड़ा का चिन्ह जो रहता है वही यहाँ पर होता है। तो बड़ा का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर +9 दिए इसलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 3x + 9, ये हो जाएगा आंसर। ए नंबर का हो गया। अब हम लोग बी नंबर का बनाएंगे। बी नंबर का दिया है 3x - 1 और डैश का योगफल 3x + 3 है। ठीक है, ये 3x हम लोग का दिया है और यहाँ पर कुछ संख्या है, कुछ क्या संख्या हम लोग को पता नहीं है, तो कुछ संख्या दिया है, इसका और इसका योगफल करेंगे तो कितना आएगा ये, तो यहाँ पर क्या संख्या होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं 3x - 1 प्लस और क्या संख्या होगा जो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग को अभी पता नहीं है तो इसको मान लेंगे, हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको z मान लेते हैं z। ठीक है, इसको हम लोग z डैश को हम लोग z मान लेते हैं z, और बराबर कितना होगा 3x + 3, ये हो जाएगा। करते हैं 3x - 1
प्लस जेड बराबर 3x प्लस 3, सारा उधर ले जाते हैं। जेड बराबर ये मान निकालना है ना, जेड का मान निकालना है तभी नहीं यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए जेड का मान निकालते हैं। 3x प्लस 3, ये प्लस है, 3x प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस 3x, ये माइनस है, इधर जाएगा तो +1। 3x और 3x कट गया, बचेगा तो ना जेड बराबर 3 और 1 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हम 4 पुट कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर जोग करेंगे तो ये 3x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सी नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। सी नंबर का क्वेश्चन दिया है व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल, इन दोनों व्यंजकों का हम लोग को योग करना है। उसके बाद योगफल जो आएगा वो ये डैश पर भरना है। उसके बाद जो योगफल आएगा वो हम लोग को यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरना है। ठीक है, तो चलिए योगफल निकालते हैं। कितना x² - 1 प्लस कितना है 1 - x², ये हम लोग को दिया है। लिखते हैं x² - 1 प्लस 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है। ठीक है, x², ये माइनस में है प्लस में है, कट गया। अब देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 क्या होगा 0। हम लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा, इन दोनों का योगफल कितना है 0, यहाँ पर होगा 0, ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।